हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये आपकी पोएम है आपकी क्लास 10 फर्स्ट फ्लैट में जो आपका पोएट्री सेक्शन है उसकी सेकंड पोएम है आपकी फायर एंड आइस। ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप इसे बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि आपका टाइटल दिया गया है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। एक्चुअली यहाँ पर आग और बर्फ, यहाँ पर जो फायर है, यहाँ इसमें जो अकॉर्डिंग टू पोएट द फायर इज कंसिडर्ड टू द डिजायर एंड द आइस इज कंसिडर्ड टू द हेटर। जो फायर है उसको डिजायर से कंसिडर किया गया है, उसकी कंपेयरिंग है वो डिजायर से की गई है, इच्छाएं। और जो आइस है आपकी उसे हेटर से, उसे नफरत से कंसिडर किया गया है, जो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो एक्चुअली इसके जो आपके पोएट हैं वो भी आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जिनका आपने भी पोएम पढ़ी थी टेस्ट ऑफ स्नो, यही उसके पोएट भी हैं। ये पोएम भी उन्होंने ही लिखी हुई है, नेचर पोएट हैं। तो फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। पता नहीं सम से, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया है ना पूरी आग से नष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा कि साइंटिस्ट अभी हमारे आपके प्रिडिक्शन भी करते हैं कि आपका जो अर्थ है उसका ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी का, कि जो आपका जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपने इसके पॉजिटिव देखे होंगे। हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है, पॉल्यूशन भी सेटिस्फैक्शन कंडीशन में पहुंच चुका है। आपकी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो गंगा रिवर है, जो इतना हजारों करोड़ रुपये उस पर खर्च हो रहा था उसकी सफाई के लिए, अब वो लॉकडाउन की वजह से बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए वो साफ़ हो गई है। काफ़ी साइंटिस्टों ने ये बताया भी है, कुछ लोगों ने ये न्यूज़पेपर में, आपने न्यूज़ वगैरह में खबरें सुनी होंगी कि हमारी गंगा नदी, यमुना नदी जिसमें हमेशा गंदगी बहती रहती है, वो साफ़ हो गई, क्योंकि उसमें जो कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह से जो केमिकल का जो आउटपुट था वो नहीं आ रहा है, जो अभी वेस्टेज थे अब उसमें सप्लाई नहीं हो रहा है, उस पर ब्रेक लग चुका है। अभी टेम्परेरी ब्रेक है लेकिन लग चुका है और उसमें काफ़ी चेंजमेंट आया है, क्योंकि हम लोगों ने ही उसको गंदा किया था। अब हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो उसको पोल्यूटेड कर रही थी वो अब उन पर स्टॉपेज लग चुका है, तो अभी वो साफ़ हो रही है। गंगा नदी भी साफ़ हो चुकी है, अब गवर्नमेंट का पैसा तो बच चुका है। बता रहे सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर। तो मैं बता रहा था आपके जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये धरती है, ये पूरी एक दिन इसमें इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसमें इतना आग लग जाएगी और ये पूरा एंड हो जाएगी, पूरा हो जाएगी यहाँ। बट पोएट here the poet want to say that the earth will be end with the desire, क्योंकि when the people desire and as you are seeing the people is desire increasing their desire day by day। तो लोग हैं उनकी जो डिजायर है वो बढ़ती जा रही है, उन्हें ये भी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं हमारे हाउ वी लॉस अवर एनवायरनमेंट, कि हमने एनवायरनमेंट कैसे लॉस कर रहे हैं, हाउ वी लॉस अवर अर्थ, मदर अर्थ, और कैसे हम अपने मदर अर्थ है उसको लॉस पहुंचा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बता रहे हैं द सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर सम से इन आए। और कुछ लोग ये कहते हैं वनडे द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज एंड द होल द एवरीथिंग विल बी फ्रीज्ड। और साइंटिस्ट ने कुछ साइंटिस्ट ने यही प्रूव किया है कि जो अर्थ है उसका कुछ इस टाइप का कुछ चेंजमेंट होगा अर्थ में, कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी शून्य से, कुछ आपने मूवी हॉलीवुड की मूवी भी देखी होंगी कि इतना जो टेम्परेचर बिल्कुल -डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और एवरीथिंग विल बी फ्रीज, और हर चीज़ है वो फ्रीज हो जाएगी। तो दिस विल एंड द वर्ल्ड। तो इस टाइप से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बट द पोएट वांट टू से दैट द अर्थ विल बी एंड विद द फायर और द आइस मीन्स हेटरेड। आपने देखा होगा आजकल भी बहुत सारी लॉकडाउन में न्यूज ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारा वही न्यूज आ रही है जिससे नफरत फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में एक हेट जनरेट किया जा रहा है कि लोगों के अंदर एक नफरत फैली, एक दूसरे के प्रति नफरत फैली। तो पॉइंट ये भी कह रहा है कि या तो लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो पूरी पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाएंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारे आपका डिफोरेस्टेशन जैसे कि हो रहा है डे बाई डे, या जितना पॉल्यूशन इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाई डे, तो द अर्थ विल एंड बाय दिस वे। और अगर हमारी पृथ्वी ऐसी नष्ट नहीं होगी तो आपने देखा होगा कुछ आपके पॉलिटिशियन इतनी हेट जनरेट कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल्स आपने देखे होंगे, आप उन न्यूज चैनल्स को देखोगे तो 24 आवर उनका बस यही काम है
हेट स्प्रेड करना, लोगों के बीच में एक नफरत फैलाना, लोगों को डराना, एक दूसरे के प्रति धमकाना, और इस टाइप के डिबेट शो करते हैं कि लोगों के अंदर एक नफरत फैले, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर जहर घुल रहा है। तो देख रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ पर आपको पहले बता चुका है, फर्स्ट आप पहले कह चुका है, रॉबर्ट फर्स्ट इस बात को पहले ही बोल रहे हैं कि धरती पर इतनी नफरत बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से नफरत कर रही है, एक देश कंट्री है, हर कंट्री है आगे निकलना चाहती है। अमेरिका वो अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है, इस टाइप से उसने बहुत सारी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ के लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया। या सीरिया को आपने सुना होगा, ISIS तो आतंकी समूह उसको खत्म करने के लिए पूरी सीरिया को उसने पूरा रील्स पे बना दिया, पूरा उसे खंडर बना दिया है। तो लोगों के अंदर इतनी नफरत क्रिएट हो जाएगी कि लोग, ये जो धरती है, जो मदर अर्थ है, या जो संसार है, वो नष्ट हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर अपने टू ओपिनियन रख रहा है कि समझे, कुछ लोग तो कहते हैं कि लोगों की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि ये हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नफरत इतनी ज्यादा नफरत बन जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे, किल करने लगेंगे। तो ये ऐसे भी दुनिया खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लिख बता रहा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लिख बता रहा, मैं यहाँ पर पक्ष लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। मुझे जो टेस्टेड है, जो मेरा ओपिनियन, टेस्टेड यहाँ पे ओपिनियन, जो मेरा टेस्ट है ऑफ डिजायर, लेकिन जो मेरा टेस्टेड है, जो मेरे हिसाब से ये दुनिया डिजायर से नष्ट हो जाएगी। लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है लोगों की इच्छाओं में, वो अपने मदर अर्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इतना पोल्यूशन इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाई डे लोगों को, कि लोगों ने अपनी डिजायर को इतना स्प्रेड कर लिया, इतना फैला लिया है लोगों ने अपनी डिजायर को, कि वो इस मदर प्लैनेट को एंड की तरफ ले जा रहे हैं। और ये साइंटिस्ट ने अलर्ट भी कर दिया है कि जिस टाइप से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, या जो पोल्यूशन इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ये पूरा इतनी हैवी ग्लोबल वार्मिंग आएगी, और जो सन रेज हैं, जो अल्ट्रावायलेट आपके रेज हैं, वो यहाँ पर भी पड़ेंगी, और एवरीथिंग विल बी बर्न, और यहाँ पर जो हर चीज़ है वो हर कुछ बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो पॉइंट भी यहाँ कह रहा है कि मेरा जो टेस्टेड है, मैं लोगों की इस बात का पक्षधर हूँ कि लोग कि हाँ, कि ये जो धरती है, ये संसार है, ये डिजायर से एक दिन विल बी डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मेरा जो बता रहा है आई होल्ड, और मेरा होल्ड, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आई हैव पुट माय ओपिनियन विद द पीपल दोज हु फेवर फायर, मैं बता रहा है आई होल्ड विद माय ओपिनियन विद दोज पीपल हु फेवर द फायर, और द पीपल हु फेवर द फायर आई होल्ड विद देम। पॉइंट कह रहा है कि जो लोग फायर के सपोर्ट में खड़े हैं, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि हाँ, लोगों की डिजायर इस वर्ल्ड को एक दिन नष्ट कर देगी, लोगों की इच्छाएं हैं, जो उस इच्छाओं को फुल करने के लिए जो अपना मदर अर्थ को वो लॉस पहुंचा रहे हैं, तो पॉइंट कह रहा है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ जो फायर के साथ खड़े हैं, यानी कि जो ये कहते हैं कि द अर्थ विल बी एंड विद द डिजायर, कि जो अर्थ है वो डिजायर से जो डेस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो मैं उन लोगों के साथ विद माय ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि जो आपकी जो पृथ्वी है वो डिजायर से खत्म हो जाएगी। ये आपके 4 लाइन होगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, नाउ द पोएट आल्सो से नेक्स्ट दैट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट द पोएट हियर से दैट इफ द अर्थ विल बी एंड ट्वाइस, बता रहा पॉइंट, अर्थ विल बी एंड ट्वाइस, अगर पृथ्वी 2 बार एंड हुई तो पेरिस का मींस होता है, पेरिस मींस एंड, टू बी एंड, किसी चीज को नष्ट कर देना, या डेस्ट्रॉय कर देना, या एंड कर देना। तो बता रहा है इफ इट इज नीड द अर्थ विल बी डेस्ट्रॉयड, तो अगर ये जरूरत पड़ती है कि पृथ्वी मान लीजिए फायर से एक बार बच भी जाती है, फायर से एक बार बच गई मान लीजिए, तो बता रहा है इफ इट हैड टू पेरिश, अगर हमारी धरती को मान लीजिए 2 बार मारना पड़े, सपोज करिए कभी आपके सामने कोई पर्सन है, अभी आपसे बोला जाए बेटा इसको 2 बार मारना है, अब आप दोनों बार अलग अलग टाइप से आपको मारना है, आपने कहा ठीक है सर इस बार तो मैं शूट कर दूंगा, फर्स्ट टाइम में उसे शूट कर दिया गया, सपोज करिए उसे किसी की मैजिक से उसे फिर से रिवाइव कर दिया गया, उसे फिर से उसको जीवित कर दिया गया, फिर आपसे कहा अब आप उसको फिर
अब आप उसको फिर आपको मानना है, तो अब आप सेकंड ऑप्शन लीजिएगा। तो इस टाइप से ही पॉइंट बोल रहा है कि अगर हमारी धरती को 2 बार नष्ट करना पड़े, अगर हमारी पृथ्वी 2 बार में नष्ट होती है, तो बता रहा है देयर इज ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो बता रहा है मेरे ख्याल से, मैं तो ये सोच रहा हूँ इस धरती पे इतनी नफरत है, ऑलरेडी इतनी नफरत हो गई यहाँ पर कि किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कुछ भी यहाँ पर इतना कोई डिक्शनरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नफरत में लोग, आपने देखा होगा ऑल कंट्री, मोस्टली सारी कंट्री आपके पास आपके ऑटोमेटिक वेपन है, सबके पास परमाणु मिसाइलें हैं। अमेरिका के पास इतनी मिसाइलें हैं, रूस के पास इतनी मिसाइलें हैं, अभी आपका चाइना है वो भी पूरे रेस में शामिल है, उसके पास भी काफ़ी मिसाइलें हैं। उसने तो ये तक बोल दिया है कि मैं आपका 30 मिनट में पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आज पूरी दुनिया क्या है, वो एक किससे बैठी है, एक एक्सप्लोजन के आपके हीप पे बैठी हुई है, एक बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, बस थोड़ी सी एक आपके फ्लेम की नीड है। अगर कोई एक कंट्री आज, जो पहले हमारे वर्ल्ड वार हुए थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, उसमें तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, हालांकि उसका जो इफेक्ट है वो आज भी दिखाई देता है। लेकिन अब जो वर्ल्ड वार होगा, और ऐसा कि जैसे कि मोस्टली पीपल ने ये प्रेडिक्शन किया है, बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे आपके लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि थर्ड वर्ल्ड वार, तो जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो ये पृथ्वी वाकई नहीं बचेगी आपकी, क्योंकि इतना वेपन ही है लोगों के पास, इतना कुछ मटेरियल रेडी हो चुका है कि ये कहीं कुछ बचने के चांसेस नहीं है। खाली अमेरिका के पास इतना वेपन है कि ये पृथ्वी 2 बार नष्ट हो जाएगी उसी से, फिर आपके अदर कंट्री के तो आप छोड़ ही दीजिएगा। बता रहा है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, और सब किस लिए हो रहा है, हेट से हो रहा है। तो बता रहा है कि अगर पृथ्वी को 2 बार नष्ट करने की जरूरत पड़ती है, ये पृथ्वी का 2 बार नष्ट की गई, तो मेरे ख्याल से मैं तो सोचता हूँ कि तो फिर हेट काफी हो, नफरत इतनी बढ़ जाएगी। आज भी आप देख रहे हो एक दूसरे प्रति कितनी नफरत फैलाई जा रही है, एक व्यक्ति दूसरे समाज के प्रति कितनी नफरत करता है, सोचता है बस कि यही हमारा दुश्मन सामने वाला। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो बता रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो बता रहा है इसको, तो ये कहना सही होगा कि इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस है जो नफरत है वही काफी होगी। अगर धरती को दोबारा नष्ट भी करना पड़े, अगर फायर से बच जाता है या डिजायर से बच जाता है, तो नफरत ही एक ऐसा सेकंड ऑप्शन है जो काफी है। एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब बताया जा रहा है टू बी सफिशिएंट, तो बता रहा है मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो बता रहा है पॉइंट आउटफिट ये बोल रहे हैं कि अगर धरती को 2 बार भी अगर हमारा सेकंड टाइम अगर हमारी पृथ्वी को वर्ल्ड को एंड करना पड़ा, तो यहाँ पर द हेट वुड बी सफिशिएंट। तो जो नफरत ही इतनी लोगों के बीच में इतनी जनरेट हो जाएगी, या नफरत ही इतनी आप लोगों के अंदर मौजूद है कि वो सफिशिएंट रहेगी। उसके अलावा नफरत एक दूसरे पूरी पृथ्वी को, आपके पूरे वर्ल्ड को एंड कर देगी, और आपके अंदर चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअली जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, द पोएट वांट टू कन्वे ए मैसेज थ्रू द पोएम टू अस दैट वी शुड द पीपल ऑफ द अर्थ, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड बी क्या कहते हैं उसको, हम लोगों को बचन शुड बी कीप अवे, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड बी कीप अवे फॉर टू इंक्रीज अवर डिजायर एंड हेट टू द अदर पीपल्स। कि बता रहा है पोएट के लोगों को ये समझना चाहिए, या जो पूरी दुनिया के लोग हैं उन्हें इस बात को रियलाइज करना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं को अब और ज़्यादा स्प्रेड करना और ज़्यादा बढ़ाना बंद कर दें, और लोगों के बीच में जो एक हेट जनरेट हो रही है उस पर भी एक शुड बी स्टॉप, वो भी अब स्टॉप होनी चाहिए। देन वी कैन सेव अवर अर्थ, वी कैन सेव अवर वर्ल्ड, तभी हम अपने इस वर्ल्ड को, इस संसार को बचा सकते हैं, तो भी डिस्ट्रॉय, इसको बर्बाद होने से। तो स्टूडेंट शायद आपको पोएम है ये तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और जो आपका मैसेज है पोएट का वो मैंने आपको समझा दिया है। आपके इसके जो भी आपका वर्क है, आपका रिटर्न वर्क है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ऐसे ही आप अपने घर पे रहना है, आपको घर पर स्टडी करना है, और जब तक लॉकडाउन है आपको गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, जो भी आपके रूल्स बताए जा रहे हैं लॉकडाउन के, उनको आपको फॉलो करना है, और आपको बहुत ही सेफ रहना है, और अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है। हैव ए नाइस डे।